नमस्कार। आज हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से कोटद्वार प्रत्याशी सुनील नेगी जी हैं। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज क्वेश्चन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेगी जी, नामांकन कर दिया है, आपकी तैयारी और पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, मैंने कल नामांकन किया है कोटद्वार से, और जहाँ तक तैयारियों का मामला है, तैयारियाँ भी चल रही हैं और निश्चित रूप से इस समय जो जनता का एक मन बना हुआ है वो कांग्रेस के प्रति है और कांग्रेस सरकार बनानी जा रही है और हम लोग बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। आपकी जनता के लिए क्या अपील है इस चुनाव के लिए? जनता से हमेशा ही मैं एक अनुरोध करता रहता हूँ कि जनता को विकास के कार्यों को लिख के वोट करना चाहिए। जनता किसी व्यक्ति विशेष को, पार्टी विशेष को वोट नहीं देती है, बल्कि अपनी तमाम सुविधाओं के लिए, अपने उन तमाम विकास कार्यों के लिए, उन तमाम कठिनाइयों परेशानियों को दूर करने के लिए वोट करती है, जिसके लिए उनको एक अवसर मिलता है 5 साल में। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इन 5 सालों में कहीं भी दूर दूर तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और कोई सहूलियत भी किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाई है, ये कहा जा सकता है कि सहूलियत के बजाय इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने लोगों को कहीं न कहीं कष्टों से घेरने का प्रयास किया, उनके ऊपर करों का बोझ डालने का प्रयास किया। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ये सब लोग जानते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जनता ने पहले से ही मन बना लिया कि इस बार हम कांग्रेस को सत्तासीन करते हुए तमाम सुविधाओं को अपने सम परोसने का काम करेंगे। नेगी जी, पिछले चुनाव में ऐसी क्या कमियां रही कि लोगों के लोकप्रिय नेता और जनता के हितैषी नेगी जी को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, जनता का अपना मिजाज है। पिछली बार उनको ये लगा कि शायद कोई दूसरी पार्टी ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है कोटद्वार के लिए या पूरे उत्तराखंड के लिए, ये उन्होंने उस समय महसूस किया था। लेकिन उन्होंने अब ये महसूस कर लिया है कि कोई दूसरा व्यक्ति कहीं भी दूर दूर तक जो है कोटद्वार का विकास नहीं कर सकता है। और विकास, जितना भी विकास का कार्य हुआ है और जब जब भी सुनील सिंह नेगी बना है, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि तब तक विकास के कार्य हुए हैं। जब जब भी दूसरी पार्टी या दूसरा व्यक्ति चुनकर जाता है तो कहीं भी दूर दूर तक कोई विकास नहीं होता और उन लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं न कहीं उनके द्वारा गलती हो गई है और उस गलती को मैं समझते हुए इस समय वो बदल कर रखना चाहते हैं और इस समय कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। बीजेपी का नारा है इस बार, अब की बार 60 बार, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उन्होंने नारा दिया है, लेकिन इस समय इसको अमली जामा जो है कांग्रेस करने जा रही है। इस बार अगर कोई बहुमत में नारा है और बड़े बहुमत की ओर बढ़ने की उम्मीद अगर किसी की है तो उसकी है कांग्रेस की सरकार बनने की। तो नेगी जी, इस बार आपके जो मुद्दे रहेंगे जनता के बीच, आपका जो रोड मैप है कोटद्वार के लिए, तो क्या रोड मैप है? देखिए, कोटद्वार में जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को स्थापित स्वीकृत किया था, निर्माण कार्य जिन पर प्रारंभ कर दिए थे, उनको पूरा करना मेरा पहला लक्ष्य होगा, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मेरे देनी होगी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को बनाना, जिससे कि यहाँ का किसी भी व्यक्ति को बाहर जो है उपचार के लिए जाना न पड़े, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 8 से लेकर 10,000 लोगों को रोज़गार की गारंटी होती है मेडिकल कॉलेज में लोगों को रोज़गार दिलाने की। नंबर 2, जो एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लोगों को छला गया इस सरकार के द्वारा कि यहाँ पर जिला विकास प्राधिकरण लागू किया गया, ये शोषण करने की एक नीति बीजेपी की सरकार की थी। ये दूसरी प्राथमिकता मेरी होगी कि जिला विकास प्राधिकरण को मैं यहाँ से समाप्त करूँगा। तीसरी प्राथमिकता, जो यहाँ पर नगर निगम जनता के ऊपर थोपा गया है और अनावश्यक करों के बोझ के नीचे दबाने का जो बीजेपी सरकार की मंशा रही है, उसको भी, उन करों को समाप्त करना मेरा जो है तीसरी प्राथमिकता होगी। और यही नहीं, वर्तमान में महापौर हेमलता नेगी जी के कारण पिछले 3 सालों से इन करों से जनता को वंचित किया गया है, रोका गया है कि उनके ऊपर न पड़े। लेकिन इसको पुख्ता रूप में विधानसभा के माध्यम से एक बिल पास कराते हुए ये जरूर करूँगा कि पहले तो ये नगर निगम समाप्त हो जाए अगर जनता की राय होगी, और नहीं तो कई सालों तक, आने वाले सालों तक, जब तक कि पूरी फैसिलिटी यानी तमाम सुविधाएं जनता को नहीं मिलती है नगर निगम के मानकों के हिसाब से, तब तक किसी भी प्रकार का कर
किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ये मेरा संकल्प है, इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोटद्वार में अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या बीजेपी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं नेगी जी के खिलाफ, या नेगी जी से बीजेपी डर गई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बीजेपी प्रत्याशी घोषित करेगी और किसी न किसी व्यक्ति को तो लड़ाएगी। घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो मजबूरियां बनती हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से पार्टी उनकी कोई ना कोई प्रत्याशी घोषित करेगी। और अब हमें ये नहीं सोचना कि कौन उनका प्रत्याशी होगा, बल्कि मुझे तो या हमारे तमाम जितने भी कांग्रेसी जिन लोगों को टिकट मिल गया है, मिलने वाले हैं, उनको एक ही बात सोचनी चाहिए, उनको सामने वाले को न देखकर अपने पार्टी के लिए, अपने लिए जो है वोट मांगना और बटोरना और उनको वोट में परिवर्तित करना लक्ष्य होना चाहिए। वही मेरा लक्ष्य है।